कि हम आपका इस्लामाबाद में ऑपरेशन नहीं चलने देंगे। जहां पर आपकी DSNG होगी हम जोरे बाजू से रोकेंगे, हम आपके माइक उठाएंगे, हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपने माइक नहीं लगाने देंगे। यकीनन हम उनका घेराव करेंगे, उनके ऑफिस के बाहर बैठेंगे, जिस तरह मैंने पहले कहा उनके ऑपरेशन को हम बंद करेंगे और जोरे बाजू करेंगे। और भरपूर अंदाज से बोल टीवी के गेट के बाहर खड़े होकर उसकी इंतजामिया को बताएंगे कि अगर हम बोल के लिए आवाज बुलंद कर सकते हैं, उसकी बंदिश पर उसकी आवाज बन सकते हैं, बंद करने पर हम उसके लिए खड़े हो सकते हैं, उसके लिए अदालत जा सकते हैं, तो फिर हम अपने वर्कर्स के लिए जहां अदालत जाएंगे वहां बोल इंतजामिया के सामने अपने वर्कर्स के हुकूक के लिए डट कर खड़े हो जाएंगे और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी बोल इंतजामिया पर होगी। नई इंतजामिया ने ये चैनल खरीदा है तो तब से हमारे साथियों को ना तो तनख्वाहें दी जा रही हैं, बल्कि हमारे साथी जो हैं पूरे पाकिस्तान से तकरीबन 60 से ज़ायद जो हैं उनको बरतरफ कर दिया गया है। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जबर के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज PFUJ की कॉल पर रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम अपने उन साथियों के साथ अज़ार यकजहती के लिए, अज़ार हमदर्दी के लिए, उनके माशी कत्ल के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। बोल टीवी और दुनिया टीवी समेत नई बात और न्यो से छांटियाँ की जाने पर हम सरापा एहतजाज हैं और आज न सिर्फ हम उन टीवी चैनल की इंतज़ामिया से ये कह रहे हैं कि जिस तरह आपने उनको दीगर इदारों से उठाया और बड़ी तनख्वाह पर अपने यहाँ वो आप लेकर आए, उनकी सलाहियतों का एतराफ़ किया, उनकी एक्सपर्टीज़ का एतराफ़ करते हुए उनको हवी तनख्वाह पर लाया और उसके बाद आज आपने उनको माशी कत्ल करके बाहर छोड़ दिया। ये हरगिज़ काबिल कबूल नहीं होगा। बोल में तो इस तरह की सूरत हाल चल पड़ी है कि तनख्वाहों की अदम अदायगी तो कबल अज़ीज़ थी, लेकिन जो लोग जिनको बरतरफ किया गया, जिनकी छांटियाँ की गई, उनकी तनख्वाह भी अदा नहीं की गई। और ये ऐसा मौका है, हम तो समझते थे कि बोल की नई इंतज़ामिया आई है तो शायद वो एक उम्मीद हो चली थी कि जो अदायगियाँ माजी में नहीं कर सकी माजी की इंतज़ामिया, वो फिर ये इंतज़ामिया कर पाएगी और बेहतर अंदाज से ये अदारा चल पाएगा। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हो गई कि 60 के करीब मीडिया वर्कर्स को बोल से फ़ारग कर दिया गया। ये इंतहाई तशवीशनाक बात है। जो हमारे वज़ीर इत्तलात हैं वो हमारी ही कम्युनिटी से हैं, वो अपने साफ़ी भाइयों का दुख दर्द, उनका रंज और उनके माशी हालात और उनकी जो प्रोफेशनल एक्टिविटी है उससे बाखबर रहते हैं और वो समझते हैं कि इनके क्या मसाइल हैं। हम एक मरतबा फिर ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे फेडरल मिनिस्टर साहब, आप फौरी तौर पर इस मामले का नोटिस लें। आपने कबल अज़ीम एक टीवी चैनल के मामले पर नोटिस लिया, उसका रिफ्लेक्शन हमें ज़रूर देखने को नज़र आया कि उसकी इंतज़ामिया ने मज़ीद छांटियाँ करने से हाथ पीछे खींच लिया और लोगों का रोज़गार बच गया। हम आपसे मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए बोल इंतज़ामिया और दुनिया टीवी और नई बात को फौरी तौर पर इस बात पर मजबूर किया जाए, चूँकि उनके इश्तिहारात गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, पैमरा से जुड़े हुए हैं, तो वो फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए जिसके नतीजे में बाकी दोस्तों का रोज़गार बच सके, बाकी साथियों का रोज़गार बच सके और हकीकी मानों में उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सके। कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर नेशनल प्रेस क्लब्स में किसी तरह की जो कवरेज इन टीवी चैनल की जानिब से यहाँ होगी तो फिर उसका माइक और लोगो उठा दिया जाएगा। उसके ज़िम्मेदार इन तीनों टीवी चैनल की इंतज़ामिया होगी। और दूसरी, हम एक हफ़्ते के अंदर ये चाहते हैं कि बोल इंतज़ामिया फौरी तौर पर उन तमाम तर लोगों के वाजिबात अदा करे
बासूरत दीगर हम मज़ाहरा बोल टीवी के बाहर करेंगे और भरपूर अंदाज से बोल टीवी के गेट के बाहर खड़े होकर उसकी इंतज़ामिया को बताएंगे कि अगर हम बोल के लिए आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, उसकी बंदिश पर उसकी आवाज़ बन सकते हैं, उसको ले ऑफ होने पर, उसको बंद करने पर हम उसके लिए खड़े हो सकते हैं, उसके लिए अदालत जा सकते हैं, तो फिर हम अपने वर्कर्स के लिए जहां अदालत जाएंगे वहां बोल इंतज़ामिया के सामने अपने वर्कर्स के हुकूक के लिए डट कर खड़े हो जाएंगे। और इसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी बोल इंतज़ामिया पर होगी, फिर दुनिया टीवी पर होगी और नई बात पर होगी। मेरे दोस्तों, हम एक मरतबा फिर अपने मुतालबे को ये रिपीट करते हुए, एक तो मुतालबा हुकूमत वक्त से, दूसरा फौरी तौर पर बोल इंतज़ामिया से कि बोल इंतज़ामिया फौरी तौर पर उन तमाम तर मुलाजमीन की, उन तमाम तर मीडिया वर्कर्स की, उन तमाम तर जर्नलिस्टों की तनख्वाहों की अदायगी को यकीनी बनाए और मज़ीद छांटियों से गुरेज करे और जो लाए अमल उनके साथ आपने डिस्कस कर रखा है उस पर कारबंद रहें। बोल की बंदिश के हवाले से हम इस वजह से एहतजाज करते थे कि अगर ये टीवी चैनल बंद हो गया तो हमारे साथी बेरोज़गार हो जाएंगे, लेकिन जब से ये नई इंतज़ामिया आई है, नई इंतज़ामिया ने ये चैनल ख़रीदा है, तो तब से हमारे साथियों को ना तो तनख्वाहें दी जा रही हैं, बल्कि हमारे साथी जो हैं पूरे पाकिस्तान से तकरीबन 60 से ज़ायद जो हैं उनको बरतरफ कर दिया गया है। 3 काम एक रिपोर्टर से लिए जा रहे हैं, लेकिन ना तो तनख्वाहें बढ़ाई जाती हैं और बल्कि हमारे साथियों को जो है वो बेरोज़गार किया जा रहा है। हम इसके ख़िलाफ़ जो है वो जदोजहद जारी रखेंगे। सेठ माफिया है और ये जो प्रॉपर्टी माफिया है जिन्होंने इदारे ख़रीद लिए हैं और उनको ख़बर का कुछ पता नहीं और उनको अखबारी इदारे और न्यूज़ इदारे चलाने का कोई पता नहीं है, वो आकर धड़ाधड़ हमारे साथियों को बेरोज़गार कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, हम मुतालबा करते हैं हुकूमत से भी कि वो इसका नोटिस ले, पैमरा भी इसका नोटिस ले और दीगर मुतल्लिका इदारे भी इसका नोटिस लें। और मालकान को भी हम कहते हैं कि अगर हमारे साथियों को बेरोज़गार करने का ये सिलसिला बंद ना हुआ और हमारे साथी इस तरह बेरोज़गार होते रहे तो फिर ये एहतजाज हमारा आज यहाँ प्रेस क्लब के अंदर है। फिर हम इदारों का घेराव करेंगे और हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि इन इदारों के इश्तिहारात बंद किए जाएँ। अगर वहाँ पर रिपोर्टर नहीं रखना, वहाँ पर डेस्क पर कोई बंदा नहीं रखना, तो फिर उस स्टेशन से इश्तिहार लेने का क्या मतलब है। इस बोल टीवी, मेरा ख्याल है कि मुझे, अगर मैं गलती पे नहीं तो अभी बहुत कम अरसा हुआ है कि उसके मालकान आए हैं और उन्होंने किस बुनियाद पे इनको वर्कर्स को निकाला। मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त हुकूमत हो, चाहे वो केयर टेकर हो, चाहे पैमरा हो, चाहे इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री हो, एक बहुत अच्छा सहाफ़ी दोस्त मिनिस्टर है, उसको फौरी तौर पे इसमें एक्शन लेना चाहिए था। बोल चैनल के मालिक को किस बुनियाद पे ये ख़रीदने का हक़ दिया गया? आप क्या सिक्योरिटी नहीं रखते? आपका एक असूल है कि पैमरा का असूल है कि अगर वो कोई चैनल लेता है तो उसकी सिक्योरिटी होती है और अच्छी खासी एक बेहतर अमाउंट होती है। वहाँ ये लिख के देते हैं कि हमारे पास सफिशेंट फ़ंड हैं और इसके साथ साथ सफिशेंट फ़ंड्स होने के बावजूद साथ साथ ये है बरतरफियों का सिलसिला शुरू कर देते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि उस मालिक को फौरी तौर पे देखना चाहिए कि किस बुनियाद पे उसको ये एक नेशनल चैनल दे दिया गया, किस बुनियाद पे, क्या उसका एजेंडा क्या था। अगर उसने बेरोज़गार करना था तो उसका एजेंडा जो है ये ज़ाहिर है कि किसी को कबूल नहीं होगा। और ख़ास तौर पे हम ये समझते हैं, हमारी तंजीमें ये जानती हैं कि जब भी बेरोज़गारी की ये लहर चलती है तो आगे ज़रूर बढ़ती है और हमें ये लड़ना भी आता है और हम इसका हमेशा से हमने इसको कामयाबी भी हमने हासिल की है। आज अगर इन्होंने कुछ 60 लोग निकाले हैं, यकीन करें कि इंशाल्लाह जल्द जो है वो बहाल होंगे। और एक चीज़ जो मैं यहाँ RAUJ से भी कहूँगी, PFUJ से भी, कि आपने ये प्रेस क्लब नहीं, इनके इदारों के सामने आप कैंप लगाएं, इनके इदारों के मालकान के ख़िलाफ़ जगह जगह तस्वीरें लगाएं। ये किस बुनियाद पे ये इस बाइज़्ज़त बनते हैं? अगर ये इज़्ज़त का पैमाना लोगों को बेरोज़गार करके है तो हम इस इज़्ज़त को नहीं मानते और इस इज़्ज़त को पामाल करना हमारा भी हक़ है। बहुत शुक्रिया। हम ये समझते हैं कि हमें अगर अपने कारकुनों की माशी कत्लेआम को रोकना है तो हम अपने ज़ोर पे, अपने इत्तेहाद के ज़ोर पे, अपनी जद्दोजहद के ज़रिए जो है वो मजबूर कर सकते हैं कि
मालकान जो हैं वो हमारी बात माने। उसके लिए हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। आज आप ये देखिए कि हम पूरे मुल्क में एहतजाज कर रहे हैं। आज का एहतजाज सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं है, PFUJ की कॉल पे पूरे मुल्क में इस वक्त सहाफ़ी जो है बोल दुनिया न्यू TV के कारकुनों के साथ यकजहती में सड़कों पे खड़े हैं, एहतजाज कर रहे हैं। ये कि आज अगर बोल के कारकुन बेरोज़गार हो रहे हैं, कल को बाकी चैनल्स में भी बेरोज़गारी का अंदेशा है, लोगों को निकाला जाएगा। उसके लिए हमें अपने आप को मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने जद्दोजहद की और जद्दोजहद का रास्ता अपनाया, मुत्तहिद हुए, तो हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। जुल्म देखिए कि जब हम दूसरों की आज़ादी और उनके राइट्स की बात करते हैं तो अपने राइट्स के लिए किस तरह हम आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते और कितने मजबूर और बेकस लोग हैं हम। जिन लोगों को निकाला गया, बनता तो ये था एज़ पर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के आप उनको उनके वाजबात और उनके जो पैसे थे अदा करके उनको इदारे से निकालते। पहली बात तो ये थी कि आपको इदारों से निकालने से पहले उन्हें नोटिस देना चाहिए था, नोटिस भी नहीं दिया गया, उनको अदायगियाँ भी नहीं की गई। आप अपने आमदन तो एक तरफ अपने मुनाफे में कमी को अपना नुकसान अगर बर्दाश्त करते हैं तो हम अपनी तनख्वाह के लिए आवाज़ बुलंद क्यों नहीं कर सकते। ये इंतहाई जुल्म की बात है कि हमें यक जुम्बिश कलम निकाल दिया जाता है और हुकूमती इदारे, रियासती इदारे इस पर खामोश हैं। अगर आज जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल का कमीशन तश्कील दे दिया गया होता तो यकीनन हम वहाँ पर जाते, वहाँ पर ये आवाज़ उठाते और जो कानून ने हमें हक़ दिया है हम कानूनी जंग भी लड़ते। लेकिन हम कानूनी जंग ज़रूर लड़ेंगे, हम अदालतों का रास्ता भी इख्तियार करेंगे, हम उन तमाम इदारों के बाहर कैंप्स लगाएंगे ताकि उन मालकान को ये इल्म हो, उन्हें पता हो कि अगर आप हमारे साथ काम करने वाले लोगों को इस तरह मुलाजमतों से बर्खास्त कर देंगे, बेदखल कर देंगे तो हम किस तरह खामोश रहेंगे। दूसरी बात, ये बात मैडम फौजिया की और दोस्तों की ठीक है, हम खामोश नहीं हैं। हम सिर्फ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं जहां मुल्क भर में एहतजाज होगा। लेकिन इस्लामाबाद में मैं उन तमाम इदारों के मालकान को, उनके ज़िम्मेदारान को ये बावर करवाना चाहता हूँ कि हम आपका इस्लामाबाद में ऑपरेशन नहीं चलने देंगे। जहाँ पर आपकी DSNG होगी हम ज़ोरे बाजू से रोकेंगे, हम आपके माइक उठाएंगे, हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपने माइक नहीं लगाने देंगे। और मैं ये ऐलान भी करता हूँ कि उन तमाम इदारों में जिनमें से हमारे दोस्तों को निकाला गया और बग़ैर किसी रीज़न के निकाला गया, नेशनल प्रेस क्लब में उनके माइक पर पाबंदी होगी। हम उनको नेशनल प्रेस क्लब में किसी किस्म की कोई कवरेज नहीं करने देंगे। ये आगाज़ है और हम इसके इख्तिताम तक ज़रूर जाएंगे क्योंकि ये सिलसिला अब इस तरह रुकेगा नहीं और हमने भी खामोश नहीं होना। लेकिन दोस्तों, आपका इत्तेहाद, आपका इत्तफाक ये साबित करेगा कि आप अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बिल्कुल इस पर अदालतों में भी जाएगी। और दूसरा दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जिन इदारों से हमारे साथियों को निकाला गया उनकी मैनेजमेंट से हम बात कर रहे हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि बाकी जो लोग रह गए हैं, हम इदारे बंद करने के कायल नहीं। हम ये जानते हैं कि इदारे फले फूलेंगे तो हमारे वर्कर भी खुशहाल होंगे। लेकिन अगर कोई ये समझे कि हम यक जुम्बिश कलम अपने इदारों में से लोगों को निकाल देंगे और वो इदारा फले फूलेगा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं। अगर मालकान ने उनके वाजबात अदा ना किए, लोगों को रिस्टोर ना किया, तो फिर यकीनन हम उनका घेराव करेंगे, उनके ऑफिस के बाहर बैठेंगे। जिस तरह मैंने पहले कहा, उनके ऑपरेशन को हम बंद करेंगे और ज़ोरे बाजू करेंगे। हम अदालती जंग भी लड़ेंगे, हम एहतजाज भी करेंगे और हम मुज़ाकरात का रास्ता है वो भी बंद नहीं होने देंगे। मैं अपने दोस्तों से ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आज अगर मेरी बारी है तो कल आपकी बारी होगी, तो आप लोग अपने दोस्तों के लिए बाहर ज़रूर निकलिए। बहुत शुक्रिया।